नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। और आज का कार्यक्रम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 37 दिनों से विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने में जुटे हुई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। बार बार लगातार यह आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, लेकिन 37 दिनों वाला यह सियासी नैरेटिव मात्र 35 मिनट में, यानी एक तरफ 37 दिन है, दूसरी तरफ 35 मिनट है। और 35 मिनट में यह नैरेटिव कैसे धराशायी हुआ है, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आर पार के दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर 35 मिनट बातचीत हुई और पीएम मोदी ने अपने चुने हुए समय और अपने ही अंदाज में दो टूक संदेश दे दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारत के मामले में ना किसी ने कभी मध्यस्थता की है और ना भारत को इसकी कोई आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर सैन्य तनाव कम किया गया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस एक बार फिर फंस गई है। भारत के विदेश सचिव ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बातचीत की एक एक जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस ने जो नोट जारी किया है वो भारत की बातों से मेल नहीं खाता। यह आज हुआ है, लेकिन फिर पता चला कि अमेरिका ने तो फोन पर हुई बातचीत का कोई नोट ही जारी नहीं किया है। इसके बाद कांग्रेस की भारी फजीयत हुई और यह दिन था बुधवार का जब कांग्रेस की फजीयत हुई, वो भी इंटरनेशनल। जयराम रमेश ने माफी भी मांगी। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की सियासत आज पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से एक्सपोज हो गई है, उसका पर्दाफाश हो गया है। आज देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सियासत का ट्रंप कार्ड आज इसी पर। धियो यो नः प्रचोदयात्। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम पर खूब सियासत कर रहे थे। राहुल गांधी तो नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी तक लेकर आए, लेकिन इस सियासत के बीच एक बड़ी कूटनीतिक घटना हुई है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने न मध्यस्थता स्वीकार की है न करेंगे। पाक के अनुरोध पर सैन्य तनाव कम करने पर बातचीत हुई। इस पूरे मामले में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्ष ने फिर सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस के जयराम रमेश ने अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक पोस्ट भी दिखाया और दावा किया कि ट्रंप प्रशासन और विदेश सचिव की बातों में फर्क है। हालांकि जयराम रमेश अमेरिका का जो पोस्ट दिखा रहे थे वो पुराना था, जिसके बाद जयराम रमेश को माफी भी मांगनी पड़ी। और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बातचीत पर अमेरिका ने कोई आधिकारिक बयान जारी ही नहीं किया है। Evidence based era and figures are in support of the fact that these 11 years have been a turning point for India, not only domestically, even internationally. The esteem of an Indian has gone up. आज क्या हुआ? आज आप देखिए कि ट्रंप ने खुद से रिक्वेस्ट कर माननीय मोदी जी से बात किया और 35 से 40 मिनट दोनों की बातचीत हुई। लेकिन सियासत जारी है। पार्लियामेंट की मांग तो हम कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने में कितना देर लगता है? एक दिन का नोटिस चाहिए बस। और यही कहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने ये जवाब दिया है। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार झटके खाने के बाद क्या अब कांग्रेस का हृदय परिवर्तन होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
सियासत का ट्रंप कार्ड। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी ट्रंप की बातचीत से दो टूक संदेश का विश्लेषण। संदेश नंबर 1, पहला संदेश, भारत ने ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार की और ना करेगा, यह दो टूक संदेश दिया है भारत ने। दूसरा बड़ा संदेश, सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। तीसरा संदेश, पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी, यानी पाकिस्तान ने सीज फायर डिमांड किया था। चौथा संदेश, राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं ने करीब 35 मिनट बातचीत करी, संवाद किया। पांचवा संदेश, 22 अप्रैल के बाद, ये पॉइंट टू बी नोटेड है व्यूअर्स, 22 अप्रैल के बाद पहली बार आज मोदी ट्रंप की बात हुई है। तो मध्यस्थता की बात कहां से आती है? इसीलिए मैंने बोला था व्यूअर्स, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि कोर्ट में अक्सर ये पॉइंट टू बी नोटेड कहा जाता है और मैं जनता की अदालत में हूं। और जब मैं जनता की अदालत में हूं तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी। आइए अब मैं आता हूं, विपक्ष को संदेश क्या है। विपक्ष हंगामा करता आ रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तय समय और अपनी शैली में जवाब देने के लिए वो जाने जाते हैं, और वो उन्होंने दिया और अंजाम तक भी पहुंचाया। बड़ा प्रश्न आज का क्या है? आज के पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष का ट्रंप राग एक्सपोज हो गया है, और कांग्रेस ने जिस तरह से जयराम रमेश ने जो ट्वीट करा और जो पोस्ट डाला, उस पर बाद में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो पुराना पोस्ट था। वो भी एक्सपोज करता है कि कितनी नेगेटिविटी है। मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियोज में है इस समय। मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। अमित जमई हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अपनी मुस्कुराहट के साथ बदस्तूर जारी है। किशोर तिवारी, महाराष्ट्र में बेशक हार हो गई हो, लेकिन मुस्कुराहट जारी है। कीप इट अप सर। और मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के, उनका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं चरण सिंह सापरा आपसे। 50 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। खेल खुल गया, और जो आपका ट्रंप कार्ड था कल तक, आज वो ट्रंप कार्ड भी हाथ से निकल गया। क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी इतनी थी आपके नेताओं को? जयराम रमेश ने तो आज पुराना एक पोस्ट डाल दिया, उसने बोला जो भारत कह रहा है वो तो अमेरिका कह ही नहीं रहा। बाद में उन्हें स्वयं माफी मांगनी पड़ी। बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि यह वाकई बुरी फजीहत हुई है कांग्रेस पार्टी की? देखिए अमीश जी, अंतर्राष्ट्रीय छवि की, देश की छवि की हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपका टॉपिक जो समझता हूं। अंतर्राष्ट्रीय छवि देश की ना प्रचार से नहीं बनती है, प्रभाव से बनती है। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री कम है और प्रचार मंत्री ज़्यादा है। अब इनकी जो 35 मिनट की बात हुई है, इसके ऊपर अगर हम आ जाए तो ठीक है। उसके अंदर अगर उन्होंने कहा कि हम ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, तो शिमला एग्रीमेंट में पहले से ही है, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं करी है। नई बात तब होती, विशेष बात तब होती अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी आपत्ति दर्ज कराते ट्रंप के सामने कि भाई ट्रंप भाई साहब, आपने 12 बार 13 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपने कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता कराई और मैंने ट्रेड की धमकी देकर के मध्यस्थता कराई है। अगर नरेंद्र मोदी जी ये दर्ज कराते कि हावर्ड लुटनिक जो इनके कॉमर्स के सेक्रेटरी है, उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम वो ट्रंप और ट्रेड की वजह से हुआ। यही बात उनकी विदेश मंत्रालय की जो महिला थी, जो स्पोक्स पर्सन थी, उसने भी यही बात की है। फिर अगर नरेंद्र मोदी जी को ये आपत्ति भी दर्ज करानी चाहिए थी कि जो उनके सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं माइकल कुरिल, उसने किस तरह से पाकिस्तान को कह दिया कि भाई हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल पार्टनर मतलब विशेष हमारा पार्टनर है, एक विशेष दर्जा उसको दे दिया। अरे पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, जहां पर आतंकवाद जन्म होता है, जहां पर हमारे पर आतंकी हमले होते हैं, पहलगाम का इतना बड़ा हमला लेकिन देखिए, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया। आपने बोला यह कहना चाहिए था कि हमारी ट्रेड के बीच में बातचीत नहीं हुई। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ट्रेड को लेकर हमारा कोई संवाद नहीं हुआ। 35 मिनट के संवाद को अगर आप पढ़ेंगे, उसको आप डिकोड करने का प्रयास करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, तो यही निकल के आएगा। और उस 35 मिनट के संवाद में जो विक्रम मिस्री ने कम्युनिकेट करा है पूरे देश को, समूचे मुल्क को कम्युनिकेट किया है, वो यही करा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली बोला है कि ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है।
अब बताइए, यही कांग्रेस पार्टी राग अलाप रही थी, अमित जी, लेकिन ये राग अमित आपसे छिन गया है। मैं फिर 30 सेकंड देता हूं। अमित जी, क्या आपको लगता नहीं है अमित जी, कि अमित ये जी, सुनिए, आपकी एक मैं बड़ी उत्तर दे रहा हूं। पॉलिटिकल फजीहत है देश के सामने? नहीं, बिल्कुल फजीयत नहीं है। आप डिकोड करने की बात करते हैं, ट्रंप के उन बयानों को डिकोड करिए ना, जो 12-13 बार ट्रंप ने डिकोड करने की भी जरूरत नहीं है। उसने तो खुलेआम कहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैंने युद्ध विराम कराया और मैंने ट्रेड की धमकी देकर के मैंने युद्ध विराम कराया है। और ये जो ट्रंप आसिम मुनीर को आज मिल रहे हैं, बातचीत जो ही नहीं हुई के ऊपर मिल रहे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली ट्रंप के साथ बातचीत में, आप यही चाहते थे ना ट्रंप को बोले, तो 35 मिनट की बातचीत में किया, या फिर आपको इसका सबूत चाहिए? अब इसका भी क्या सबूत चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अरे अमित जी, ना कोई सबूत नहीं चाहिए अमित जी, सबूत की जरूरत ही नहीं है। ये तो ट्रंप के बयान है ना, वो तो खुद ही सबूत है। भारत ने तो एमईए ने नकारा, अब तो मोदी ने ट्रंप के सामने नकारा ना। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने नकार दिया। ट्रंप के बयान तो ट्रंप ने खुद नकारना चाहिए। ये क्या बात है? नकारना चाहिए ना, उसी के 12-13 बयान है, हमारे तो बयान नहीं है। हमने आप तो अपने बयान तो नकारते नहीं हो, ट्रंप से उम्मीद करो नकारेंगे। बात है तो फिर आप ऑल पार्टी मीटिंग तो फिर बुलाइए। आप एक सेकंड चर्चा कर लीजिए। नहीं, एक सेकंड, राहुल गांधी अपने बयान को नकारेंगे कि मैंने गलत बयान दिया था, चौकीदार चोर है वाला, वो तो कोर्ट से हुआ, तो मानेंगे क्या? नरेंद्र सरेंडर वाले बात को बयान पर खेत जताएंगे क्या राहुल गांधी? कोई अपने तरीके से तो बयान दे नहीं रहे। नहीं, ये तो ट्रंप के बयान है ना, हमारे बयान तो नहीं है। और दूसरी बात, मैं इसके आगे बढ़ के आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आसिम मुनीर को आज लंच पे बुला रहे हैं और लंच पर बैठ करके बात करेंगे। किसी को लंच पे बुलाए? वो अमेरिका की सदरती है, वो आसिम मुनीर को बुलाए या ओसामा बिन लादेन को बुलाए जन्नत से, ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया या जहन्नुम से, फिर एफएटीएफ में डालना है ना? अमित जी, वो जहन्नुम से ओसामा बिन लादेन को बुलाए या आतंकिस्तान से मुल्ला मुनीर को बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सिरदर्दी क्या है? आपकी परेशानी क्या है? मुनीर आपकी परेशानी है। आप मुनीर को आर्मी डे पे चीफ गेस्ट बना रहे थे, वो भी गलत निकली बात। आप कह रहे थे मोदी को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा, वो भी बात गलत निकली। आज तो बकायदा ट्रंप की बातचीत के बाद विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने मीडिया को रिलीज करा पूरा अपना वीडियो, और जयराम रमेश जो आपके कम्युनिकेशन हेड है, सर्वोच्च नेता है, उन साहब ने बोला कि ये तो अमेरिका बोल ही नहीं रहा है, फिर उनको अपनी बात पे माफी मांगनी पड़ी। आप बताइए। नहीं, ट्रंप से ये बात क्यों नहीं की प्रधानमंत्री ने कि आप एफएटीएफ का, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, हमको फिर एफएटीएफ में उसको डालना है, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाना। प्रधानमंत्री ने आपत्ति देखिए, ट्रंप ये कराइए वो कराइए, भारत ने का सबसे बड़ी पॉलिसी है गोली का जवाब गोला ना। ओके, शहजाद पूनावाला बात को अमित जी देखिए, मैंने 10 मिनट 7-8 मिनट इनकी बात सुनी। अब रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं, मैंने आपको मौका दिया पूरा। अमित जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑडियंसेस को एक एक करके सबकी बात। बिल्कुल शहजाद, आज मैंने एक तस्वीर दिखाई, 40 सेकंड दीजिए इनको। मैंने ये तस्वीर दिखाई, आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, और मैं आज आपके शो में इंची टेप लाया हूं। पता है इंची टेप क्यों लाया हूं? जरा पकड़ना सत्य प्रकाश। ये जो इटली में एक पिनोकियो था, पिनोकियो आप जानते हो, पिनोकियो झूठ बोलते उसका नाक बढ़ता था जी। तो आज जयराम रमेश जी का नाक हो गया 37 इंच। क्योंकि मैं बताऊं, कल G7 में इनवाइट नहीं आया, ये झूठ साबित हो गया। यूएस की प्रेस रिलीज के बारे में झूठ साबित हो गया। कल आपके यहाँ पे न्यूज मेकर आलोक शर्मा ने झूठा ट्वीट कर दिया, वो साबित हो गया। कास्ट सेंसस पर झूठ साबित हो गया। सऊदी अरेबिया वर्क वीजा नहीं दे रहा, वो झूठ साबित हो गया। रफाल पर झूठ साबित हो गया। सावरकर पर झूठ साबित हो गया। HAL LIC SBI बंद हो रहे थे, वो झूठ साबित हो गया। ECI पर जो आरोप लगाए वो झूठा साबित हो गया। 26/11 हिंदुत्व ने किया है, वो झूठ साबित हो गया। और गरीबी हटाओ तो 50 साल से झूठ चल रहा है इनका। इतने सारे झूठ बोलने के बाद पता है वो एक पुरानी चीज बोलते हैं हम लोग, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठ ही चबेना, मतलब झूठ ही इसका व्यापार है, फेक न्यूज की फैक्ट्री। अब मैं 2 पॉइंट करना चाहता हूं। आज अमित जी देखिए 35 मिनट के कॉन्वर्जेशन में पहले तो जब ट्रंप निकलने लगे तो हमने कॉल नहीं किया, ट्रंप ने सामने से कॉल किया कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे अर्जेंसी है इजराइल ईरान की जो भी है, और उन्होंने बातचीत की। दूसरी बात, साफ साफ कह दिया गया कि देखिए यहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं हो। ये तो थरूर और सलमान खुर्शीद भी बोल रहे थे। और इसके अलावा आपको याद होगा अमित जी, मैं तब बीजेपी में नहीं था, डिबेट पे नहीं आ पाया आपकी, 2019 में ट्रंप ने एक बार बोला था कि वी आर रेडी टू इंटरवीन इन कश्मीर, इमरान खान के सामने। मोदी जी ने उनके सामने बोला था वी डोंट वांट द इंटरवेंशन, और उसके बाद 370 हटाया था। याद है ये घटनाक्रम आपको? उसके बाद आपको बताते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, ये बात सामने आ गई है, सरेंडर नहीं हुआ है बल्कि मुंह तोड़ गोली का जवाब गोले से दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये सारी चीजें तो आज झूठी बातें रख रहे हैं। अब मैं लास्ट बात जी 5 सेकंड देन देखिए लास्ट बात देखिए, ये
ये केवल मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इंची टेप नहीं, ये डिजिटल फ्रॉड है साहब, डिप्लोमेटिक फ्रॉड है। आप सोचिए कि जिस देश ने अभी तक कोई प्रेस नोट नहीं जारी की है, उसके नाम पर जयराम रमेश जा रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब ये और उन्होंने माफी मांग ली उस पे। अरे अब एक और कोई घटनाक्रम होगा जिसमें फेक मैप या फेक चीज देंगे तो उसकी भी माफी मांगे। ओके, माफी मांगते रहेंगे देश में। चरण सिंह छापरा, क्या आपको लगता नहीं है कि यह बहुत बड़ी बात हुई है आज? भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को अपने तरीके से, सहज तरीके से, डायरेक्टली बहुत कुछ कहा है। डिप्लोमेसी में सामने से चाटे नहीं मारे जाते हैं, डिप्लोमेसी में बंदूक की गोली नहीं चलाई जाती है, डिप्लोमेसी के अंदर एक दूसरे को गाली नहीं दी जाती है, डिप्लोमेसी के अंदर एक दूसरे से प्यार भी नहीं किया जाता है। तो बहुत डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने और बहुत सटनली, प्रभावी ढंग से भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं, या इसका भी सबूत चाहिए आपको? देखिए, डिप्लोमेसी से बड़े प्यार से यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रंप साहब, आपने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट क्यों किया, एक बराबर क्यों रखा? प्यार से यह भी पूछा जा सकता है कि भाई ट्रंप साहब, आपने आईएमएफ का जो लोन है वो $2 बिलियन का लोन कैसे चला गया? यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का लोन जो है वो 40 तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछा तो बहुत कुछ जा सकता है, पूछा तो ये भी जा सकता है कि ट्रंप से अपना देश क्यों नहीं संभाला जा रहा, लेकिन ये पूछा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन वो पॉइंट नहीं है ना, पूछा क्या जाएगा उनसे? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, फिर मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं ना। हाँ, तो आईएमएफ का लोन जो चला जाता है उसकी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? एडीबी बैंक का लोन चला जाता है $800 मिलियन का, उसकी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे हमारे स्टूडेंट्स को हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके वहां से भेजा गया। देखिए, अब आपने ट्रैक बदल दिया। अभी तक साथ ही ट्रंप ट्रेड से सब कुछ रुकवा रहा है, अभी बेड़ियों पे पूरा खेला गया। ओके, एक सेकंड, देखिए आपको पता है मैं आपके शो पर प्रूफ लेकर आता हूं। प्रूफ प्लीज चरणजीत जी। चरणजीत जी, आप थोड़ा आज ज्यादा ही स्ट्रेस लग रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम कर दीजिए, मुझे डिबेट करने दीजिए। सुनिए, आप मेरी आवाज को चरणजीत जी, मैं रोक किसी की आवाज उन्होंने सबसे ज्यादा बोला और बाकी हमारे नेता नहीं बोल पाए। आप हर 10 सेकंड में, आप हर 10 सेकंड में मुझे नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल 10 सेकंड में टोक रहे आप, आज ऐसा कह नहीं सकते हैं। ओके, नहीं, आप शहजाद को क्लियर कट बोलने दे रहे हैं, मुझे 10 सेकंड में टोक नहीं निकल पा रही। हमारी ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर सुप्रिया श्रीनेत ऑफिशियल प्रवक्ता कह रही थी क्यों नहीं निकल पा रही, क्यों नहीं, आज तो सारा कुछ साफ साफ बता दिया। तो अब गोल पोस्ट चेंज। मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं। आपने बोला जयराम रमेश ने माफी मांगी, विवेक डोवाल पर उन्होंने बहुत गंदे आरोप लगाए थे, उसकी भी माफी मांगी। ये इनको G7 की माफी अभी आ गई क्या कि G7 में इनवाइट नहीं मिला है? अच्छा, ये इन्होंने पेगासस पे झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट का माफी आ गई क्या? हमें जरा बता देना चेक करके। हिंडनबर्ग पे भी झूठ बोला था, आ गई माफी उस पर? और लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना बड़ी बात है, असीम मुनीर लंच पे आ गया, लंच पे आया है कि लंच होगा उसका पता नहीं, पर आपको पता है 1971 में पाकिस्तान को सपोर्ट डायरेक्टली यूएस ने किया। इंदिरा गांधी जी को उस समय क्या बोला गया मुझे नहीं पता है, परंतु मिलिट्री ट्रांसफर किया गया, जॉर्डन और ईरान से हथियार पहुंचाए गए, यूएसएस की एंटरप्राइज फ्लीट को, न्यूक्लियर पावर्ड फ्लीट को भेजा गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का? जी बताइए ना। ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। देना मीक भाई तो तब तो इंदिरा जी ने 93,000 पीओडब्ल्यूज रिटर्न कर दिए। आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अब ये हो गया तो फलाना हो। वो तो एक ऐसा बच्चा है कि अब मेरे को साइकिल मिल गई है, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए जी, अब मुझे चॉकलेट मिल गई है, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। देखिए, मैं अब चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, आइसक्रीम लाओ मेरे लिए। से देख रहा हूं, बटर स्कॉच लाओ, बटर स्कॉच के बाद स्ट्रॉबेरी लाओ। शहजाद पूनावाला, क्योंकि उसका नाम शहजाद है तो उसको कोई टोकता नहीं है, शहजादे को कोई टोकता नहीं है, लेकिन मुझे आप हर 10 सेकंड में टोकते हैं। ये मेरा आरोप आप दर्ज करिएगा। देखिए, सवाल यह है कि आसिम मुनीर को इन्होंने भी कहा कि लंच पे बुलाया गया है। हमारा यह कहना है कि आसिम मुनीर के साथ में ट्रंप अगर वहां पर लंच करते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ में चर्चा करेंगे, वो आतंकी के साथ में, और हमारे प्रधानमंत्री को मात्र फोन के ऊपर पटा दिया, फोन से ही खुश कर दिया कि हाँ, फोन पे अपनी बात बोलिए। अब देखिए, इस पर भी झूठ बताता हूं मैं। शांति एक सेकंड, अब स्टूडियो में ये अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय का जो आज वक्तव्य आया है, वो ये जो नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ, जो साख गिरी है, उस साख को बचाने के लिए हुआ है। ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज हुई है। और आज जो G7 में किसकी तरफ से डैमेज एक्सरसाइज के ऊपर ट्रंप कर रहे हैं, और आपने इसका शब्द का इस्तेमाल करा जो जिस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री को पटा लिया। हमारा प्रधानमंत्री
पटने वाला आदमी नहीं है, वो प्रधानमंत्री है इस मुल्क का। हो सकता है अरे तो कि वही हुआ ना, सियासत 35 में मिनट पटते में और पटा पटाते दिया, हो वही तो लोग, मैं कह रहा लेकिन हूं। देश का प्रधानमंत्री नहीं पटता। देखिए मैं 10 भाई, सेकंड केवल एक 35 clarification- इससे देश का आसिफ स्तर मुनीर के घटता है अगर साथ हम में लंच हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल कम से करें कम तो। कांग्रेस जो सत्ता में रही है देश पटा का लिया स्तर हमारे तो देश वो के डोनाल्ड देखिए ट्रम्प ऐसा गिरा है रहे हैं ना, मैं कि नहीं गिरा रहा हूं। इनके लिए फॉरेन डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी गिरा रहे हैं। पटना नहीं था। कच्चा तीबू दिया तो क्या कौन पटा था पता नहीं, अब बता दीजिए। अक्साई चीन दिया था तो कौन पटा था, पीओके दे दिया कौन पटा था। एनीवेज ये इसमें नहीं जाना चाहता, इसमें भी बहुत सारी निकलेगी बातें। पर मैं आपको बता दूं कि साफ आया कि मोदी जी को इनवाइट किया कनाडा के बाद, पर मोदी जी ने बोला क्योंकि मेरे कमिटमेंट है, मतलब कि क्रोएशिया को हम ज्यादा उनको तवज्जो भी देते हैं तो उनका कमिटमेंट भी हमने रखा है। और दूसरी बात, अरे भाई झूठ क्या है, क्या झूठ है भाई, इसमें झूठ क्या है, सर झूठ है। आपको कहां से स्टेटमेंट आ गया, झूठ क्या है? इनविटेशन। अच्छा चरणजीत जी अपने समय पर बोलिए भाई साहब, ऐसे Invitation इंटरप्ट आप बताइए। हमें 5 सेकंड में कर रहे हैं क्योंकि मेरा नाम शहजाद है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं 5 सेकंड में, ये गलत तरीका है। आप 5 सेकंड शांति रखिए। और दूसरी बात, अरे शहजाद पूरी को तो दुनिया को अमित जी नहीं कह रहे प्लीज हैं, चरणजीत तो जी ये अच्छा नहीं लगता, अखिलेश जी जैसे बिहेव मत कीजिए। अखिलेश बोलो, प्रताप बोलो, सिंह की तरह बोलो। सुनिए। अब दूसरी बात, पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल ईरान देखो, का जो इस तरह से सिचुएशन डेवलप वक्तव्य हो रहा करोगे है, ना, प्लीज सर तो मैं फिर गलत रिक्वेस्ट हो कर रहा हूं जाएगा आपसे। इजराइल ईरान चलिए का अब जो इसको राजनीति की तरह मत फैलाइए। इजराइल मेरा ईरान निवेदन का है। जो और सिचुएशन इसको डेवलप हो रहा है अमीश जी, जी। पूरी दुनिया को पता है कि ईरान ने बोला कि पाकिस्तान हमारे बचाव में आएगा। उसके बाद जो अमेरिका अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, उस विषय में ये लंच की मीटिंग हो रही है, ये पूरी दुनिया एनालिसिस कर रही है। पर कांग्रेस को भारत को नीचा दिखाना है, कांग्रेस को किसी प्रकार से पहले G7 का इन्वाइट नहीं है तो झूठ बोलो। इसके बारे में माफी मांगी क्या चरणजीत जी? बोली। ओके 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 ओके। अब अमीक जमाई, अभी देखिए बाकी मेहमान भी है। अमीक जमाई, भारत की बेइज्जती अमीक हो जमाई रही है आप खुलेआम। भी ट्रंप ट्रंप ट्रंप, आपने भी ट्रंप राग और ट्रंप कार्ड को छोड़ा नहीं था, लेकिन आज तो देश के प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया। अब क्या बचता है बचाने को? आपको लगता है आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए या फिर आपको अपने शब्दों में करेक्शन करनी चाहिए? अमीक जमाई, अमीक जमाई, अमीश भाई, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं थी? क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं थी कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ बात कर रहे थे तो हमारा डीजीएमओ बात कर रहा था? अमेरिका का विदेश विभाग जब बात करता है तो हमारा भारत का विदेश विभाग बात करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उसका जवाब देना चाहिए। क्या ये बात गलत है? एक लाइन की बात है कि 2 मिनट का एक वीडियो, 1 मिनट का एक वीडियो, 140 करोड़ की जनता, जब राहुल जी का साथ आपको है, जब अखिलेश जी का आपको साथ है, आप सीधे कहते कि हमें ये जो 15 बार पूरी दुनिया में आप भारत को बदनाम कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, हम किसी का हस्तक्षेप अपने स्वाभिमान तो में यही तो बोला है। हम तो आपके साथ खड़े थे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। हमारा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, ये बात क्यों नहीं कही? क्या डर है, क्या खौफ है? और सबसे अपमानित करने वाली बात जो मेरे लिए आज चोट लगी हुई है, G7 में आप गए, पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे थे, डोनाल्ड साहब आए और वो आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं हुई। आपने कनाडा से डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर किया। काहे बात पे रिस्टोर किया और काहे बात पे आपने खत्म किया था? कनाडा ने, अमेरिका ने मिलके ये बताया था जब डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुआ कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, हमारे देश के अंदर उनसे विचारधारा का झगड़ा है, उनके ऊपर यह आरोप था कि वो दुनिया में सिखों की हत्याएं करवा रहे हैं, इसलिए हमारी एम्बेसी बंद। क्या बोल रहे हैं आप? किस बुनियाद पे दोबारा से? नहीं, ये सिखों की हत्या नहीं। अरे भाई साहब, किस ओ बुनियाद गॉड, नहीं, I think यहाँ पे एम्बेसी एक गलत बयान हो के गया। लिए कैसे निज्जर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ऑफिशियली ने बोला था कि इंदिरा गांधी की क्या हत्या अमित शाह सही जी थी। को ऐसे बेल आउट कर व्यक्ति दिया का गया? मारे जाना क्या इनके अमित लिए शाह बुरी जी बात है को क्या? हमने कुछ फाइनल किया नहीं रिपोर्ट किया, वो लग छोड़ गई। दीजिए, हमने नहीं किया है, ये हमने भारत का ऑफिशियली अपमान अपना नहीं है। स्टैंड कम्युनिकेट किया ये है, भारत का पर आप अपमान नहीं उसको है। सिखों का क्या नुमाइंदा बता रहे अरे हैं। मुझे हमको लगता है बोलने चरणजीत दीजिएगा। साहब, अगर आप नहीं, ये हमको ऑब्जेक्शनेबल बोलने है, दीजिएगा। ऑब्जेक्शनेबल है, ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। निर्जर सिखों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं सख्त आपत्ति दर्ज ये करता हूं। आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक बात बोली आप। कनाडा से ओके चल, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों खराब नहीं हुआ? नहीं, आपने जो बात बोली उस शब्द को वापस लीजिए कनाडा पहले। में diplomatic निर्जर relations भारत हुआ। में सिखों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो दूसरी सकता बात, है। नहीं नहीं नहीं, हमने विरोध किया था पहले दिन से। अरे तो जो सोचिए, जो इंदिरा गांधी की हत्या का समर्थन कर रहा है, वो मारा गया है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, और आप उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, खेलो मत अमित भाई, खेलो मत, आप खेलो नहीं, खेलो मत आप, ये खेलने की बात ही नहीं है जी, ये देश की बात है, ये खेलने खिलाने की बात नहीं है। खेलते खिलाते कोई और होंगे देश की बात के ऊपर, मैं देश की बात पे अटक रहता हूं और देश की बात पे मेरी बात होती है। ये खेलने खिलाने की बात ही नहीं है जी, आप खेलते होंगे देश के इन बातों के ऊपर, मेरा खेलने का इरादा नहीं है कोई। शॉकिंग।
खालिस्तानी आतंकवाद कब रुकेगा कनाडा से? कब रुकेगा? हमारा क्या मतलब है उससे? खालिस्तानी आतंकवाद कनाडा में, कनाडा निपटे उसके, हमारा क्या मतलब है उससे? पूछो अरे पूछो भाजपा के प्रवक्ता से, क्या प्रधानमंत्री ने कनाडा के मुखिया से बात करी? एक सेकंड, नहीं करी बात। एक ही वाक्य, केवल एक वाक्य में माफी चाहता हूं सत्यप्रकाश जी से। इन्होंने बोला कनाडा से काहे विषय पर रिश्ता तोड़ा था। ये वही विषय था कि इंदिरा जी की हत्या को उन्होंने सार्वजनिक रूप से दर्शाया था, हमने विरोध किया। इंदिरा जी हमारी पार्टी की प्रधानमंत्री नहीं, हमने स्टैंड लिया खालिस्तानी फोर्सेस पे और अडिग स्टैंड लिया। और आप कह रहे काहे रीजन पे वो रिश्ते वो वैसे हुए थे? मतलब कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस्लामिक जिहादियों का तो समर्थन करती थी, नक्सलियों का समर्थन करती है, और आज आप खालिस्तानियों के समर्थन में उतर आए। गजब है भाई, वो आपको सिख एक्टिविस्ट लग रहा है। ओके सिख एक्टिविस्ट बोल रहे हैं उसको, कनाडा से शर्म की बात नहीं, वो सिख एक्टिविस्ट नहीं है। आप निर्जर को सिख एक्टिविस्ट कैसे बोल सकते हैं? वापस लीजिए अपने शब्दों को। आप निर्जर सिख एक्टिविस्ट है? किसने बोला? आपने बोला सिख को मार रहे हैं, ये आरोप था। किसने बोला? वो सिख हो गया आपके लिए, वो सिख का नुमाइंदा हो गया। नहीं। यहाँ पे चरणजीत छापरा नहीं है सिखों के नुमाइंदे। फाइव आइज जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा की, अमेरिका की। अरे फाइव आई बोलता रहेगा तो फाइव आई पे ही विश्वास कर लो फिर। ओके एक सेकंड में की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या बात है, G7 के समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाती है। ट्रंप को इमरजेंसी में जाना पड़ता है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जंग हो रही है, और वो उसको वो कहते हैं कि आई हैव इमरजेंसी, आई हैव टू गो। और उसके बाद वो 35 मिनट देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। और कांग्रेस जो कह रही थी कि ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, शायद उससे ज्यादा प्रधानमंत्री कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में तरीका सहज होता है। बिल्कुल। देखिए ये जो परकटे पंछी हैं, परकटे पंछी, हाँ, ये सब इनके सबके दिमाग के पर कट गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये परकटे पंछी पूछते हैं हमसे कि तुम्हारे उड़ान का हौसला क्या है। तो वो 35 मिनट का जो संवाद किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री, उनको कॉल करके, तो नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में गंभीरता से उनको एक एक शब्द का जवाब दिया है और स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हॉल्ट पर है, और भारत कभी किसी से मध्यस्थता किसी की न स्वीकार करता है, और ऐतिहासिक पक्ष है ये भारत का। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी देश में पहली बार, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। अब आते हैं दूसरे बिंदुओं पर। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस ये तरीका, यार अमित कितना बढ़िया बोल रहे थे आप, लंबी चौड़ी क्या अमित साहब, अरे अमित साहब आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि डाउन करिए। आज इनका चमचागिरी, कल उनका चमचागिरी। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना, अभी आपके नकाब उतारूंगा मैं, आपकी गद्दारी की नकाब उतारूंगा। आप राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अमित जमाई आप राष्ट्र के बीच में खंजर भोग रहे हैं। ये गद्दारी है देश के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत का मस्तक नीचा झुकाने की कोशिश में आप और आपकी पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरह से शामिल है, हमेशा शामिल है। ये कैसी, क्या कौन सी बीमारी हो गई कि कोई भी दवाई खा रहे अपने आप को ठीक करने के लिए? सत्ता से थक गए हैं तो इतने मत गिरिए कि देश को गिराने पर आ जाए आप, प्लीज। अगर मेरी बात सुनने में आपको सच इतना तीखा लग रहा है तो बीच में पॉपकॉर्न की तरह कूद रहे हैं। आपको कितनी अच्छी तरह मैंने सुना। एक जगह आपको सुना गया, ठीक नहीं है, आपको 2-2.5 मिनट सुना गया, और आपको मैंने गंभीरता से सुना। एक एक पॉइंट का जवाब सुनिए, एक ऑडियो डाउन करिए। ओके सत्यप्रकाश, आपके 30 सेकंड है, देन अमित जमाई आई विल गिव यू अ चांस। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात करी है अमेरिका के राष्ट्रपति से, अब देश को यह बात पूरी तरह पता चला क्योंकि विदेश सचिव ने एक एक बिंदु बताए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबके चेहरे पे जो वो कालिक पुती थी, थोड़ा सा नकाब और उतरा है। इन लोगों की साख खत्म हो चुकी है। लेकिन संजय राउत भी डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संजय राउत कह रहे हैं कि सबके सामने ट्रंप अपनी बात को डिनाई करे, वापस ले अपने शब्दों को। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे गली मोहल्ले का दो छोरा लड़ रहा हो और वो एक दूसरे से कह रहा हो कि तूने ये कर दिया। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक गंभीरता होती है, एक शालीनता होती है, डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। उस तरीका का भारत ने गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे बात साफ की। आसिम मुनीर पर मैं कह दूं, अमेरिका को अपने CIA सोर्स से डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को कवर किया है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कि क्या पाकिस्तान, इजराइल और ईरान के बीच थोड़ी सी कुछ खुरपेच कर सकता है क्या? तो आसिम मुनीर के अमेरिका में पैंट भी उतरने वाले हैं
और पिटाई भी अलग होने वाली है। वहां उसको झड़प पड़ने वाली, बहुत तगड़ी वाली। नहीं, अमेरिका पाकिस्तान की हालत खराब है। उनके बार बार उनके मंत्री, उनके प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर है, एक र्यूमर फैलाया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, किल्लत हो जाएगी देश के अंदर। भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दाम भी नहीं बढ़ेंगे, किल्लत भी नहीं होगी। इजराइल ईरान युद्ध का भारत पर कोई असर नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स मौजूद हैं, भारत के पास अपना कच्चा तेल मौजूद है। यानी ईरान इजराइल संघर्ष का भारत पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब कोई भी जंग होती थी तो भारत पे इंपैक्ट पड़ता था, लेकिन भारत ने बीते 6 सालों के अंदर उसमें एक बड़ा कमबैक किया है। बिकॉज आई हैव कवर्ड क्रूड ऑयल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। मैं बताऊं, मैं जी एक कारण बताता हूं। जी किशोर तिवारी, अमेरिका से डरना किसको कहते हैं? अमेरिका से डरना उसको कहते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर मनीष शंकर अय्यर को ईरान गैस पाइपलाइन के कारण, उसके पक्ष लेने के कारण मंत्रालय बदलते थे आप लोग। इसको कहते हैं सरेंडर। आप डरते होंगे अमेरिका और पाकिस्तान से, आपको कहां मालूम जमाने को, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो लोग और होंगे जो डरते रहे होंगे अमेरिका और पाकिस्तान से। हमने भारत का सर किशोर तिवारी, ये संजय राउत तो ऐसे कह रहे हैं कि मातोश्री किस बात है, आइए डिनाई करिए। ये मंत्रालय और मातोश्री के बीच में थोड़ी बात है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की बात है। अमीश क्या है, सब अपने लोगों की बात है, अमेरिका से तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। अभी एक बात बोलूं मैं, मुझे तो पहले लगा था, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, चरण सिंह सापरा ये तुम्हारे जो इंटरनेशनल प्रवक्ता है वो अपनी किरकिरी ना कराए, ये स्लीपर सेल वाले अपनी किरकिरी ना कराए। आज किरकिरी हुई ना, रमेश की किरकिरी हुई है, तो ये बात तो मैं बोलता हूं कि पुराने लेटर लाके बताना क्यों, और किरकिरी कराना क्यों। लेकिन एक बात मैं पहले सोचता था कि कहीं डांटने के लिए तो नहीं ट्रम्प पप्पा बुला रहे, डांटने के लिए तो ट्रम्प पप्पा नहीं बुला रहे कि आप मैं जो ट्वीट करता हूं उसको डिनाई मत किया करो। अरे सत्य तो ये है 100 रुपए वाले, 100 रुपए के टी शर्ट वाले, सत्य तो ये है कि ट्वीट आया था ट्रम्प से ट्वीट आया था और अपने यहाँ सीज फायर हुआ था। अरे तुम गुलाम हो गए, तुम झुक गए। कहाँ बता रहे आप, कहाँ बता रहे? देश को इतनी तकलीफ में छोड़ के चले गए। घूमने को जाना चाहिए, घूमने को। और खुद ही बोल रहे, ये खुद ही बोल रहे। आप कह रहे प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा घूमने के लिए। चलिए अरे मैं बता रहा हूं कितना घूमे और चुनाव के ऐसे युद्ध आया, कोई देश खड़ा नहीं रहा। मोदी ठीक है, एक सेकंड पहले चरण सिंह सापरा अपना रिप्लाई दे दे, फिर मैं आपसे रिप्लाई दे। मैं बिल्कुल आपको भी बोला है, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस फजीयत क्यों कराती है? अब तो इंडिया अलायंस के नेता भी बोलने लग गए हैं, शिवसेना भी कह रही है कि जयराम रमेश ने फजीयत करा दी। नहीं, शिवसेना को हमारे पर बोलने से पहले यह भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी की कितनी रोज फजीयत होती है, जो उनके प्रवक्ता किस तरह से बोलते हैं। लेकिन अभी जो डिबेट के अंदर बातें हो रही, कौन से प्रवक्ता इनके बोलते हैं? संजय राउत एक नहीं, वो तो आपने नाम ले लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया भाई, आपने नाम ले लिया, मैंने नहीं लिया किसी का भी नाम। मैंने कहा कि अरे इतना मत डरिए सापरा जी, इतना मत डरिए। सुनिए, नहीं मैं डरता नहीं। सुनिए, अभी हम आपकी डिबेट पर एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, किशोर कुछ कहना चाह रहे हैं, किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी, पहले अपना घर तो संभालिए। नहीं वो लगातार संजय राउत उद्धव जी को कह रहे हैं तुम ही सेठ हो, लेकिन देखिए उद्धव जी की कितनी बड़ी हार हो गई, सेठ कहते रहे थे उनको। अब हमारे जख्मों पे तुम ये नमक वमक छिड़कना बंद करो। मैं अभी बता रहा हूं, चरण सिंह सापरा कैसा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है और कभी भी बेजवाबदारी से बोलता है। पर जयराम रमेश जो लेटर निकला ही नहीं, वो लेटर बता के माफी मांग के किरकिरी कर ली। और जहां तक संजय राउत का सवाल है, अगर संजय राउत और
शहजाद पूनावाला अगर नहीं रहते तो दिन भर डिस्कशन किस पे करते आप? ये दोनों भी लोग है ना, जैसे बीजेपी में शहजाद है वैसा शिवसेना में हमारे संजय राउत है। ये मीडिया के डिबेट के लिए ठीक है। एक सेकंड, एक बच्चे वाली बात पे चरण सिंह साहब, मैं माफी जा रहा हूं आपसे चरण सिंह साहब, बच्चे वाली बात पर आपका रिस्पॉन्स। ओके, नहीं अरे मेरे लिए तो देखिए, ये इस तरह से कुछ भी बोलते रहेंगे, आपकी डिबेट का टॉपिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये मुझे बच्चा कहे, मैं इनको बाप कहूं, इस तरह से नहीं होना चाहिए हमारा। अरे ना बच्चे है ना ये बाप है। मैं वापस डिबेट पर आता हूं। मैं सबके अपने अपने पाप हैं। मैं डिबेट ना बच्चे है ना ये बाप है, सबके अपने अपने पाप हैं। अरे ऐसा मत बोलो, इनके बाप सब इन्हीं को मुबारक। मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं इसमें चर्चा में आना चाहता हूं कि जो अभी पीछे जो बातें हुई है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, 2 मिनट सुनिए जी। 2 मिनट का टाइम नहीं है, 30 सेकंड की जो मीटिंग है उसको मैंने देखा कि बोलिए आप, बोलिए प्लीज। क्या हुआ? देखिए अमीश जी, आसिफ मुनीर की जब बात हो रही थी तो मैं ध्यान से सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता किस तरह से आसिफ मुनीर की मीटिंग को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो इजराइल और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बात होगी, तो सुन लीजिए। अभी आप स्टूडियो में बैठे, आप ज्यादा मत बोलिए, मेरी बात बड़ी खबर, फिर बोलिए। बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस ने पाकिस्तान के J&K वाला नक्शे में पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। नेहरू का सपना J&K को पाकिस्तान को सौंपना था, अमित मालवीय ने लिखा है। सरदार पटेल के चलते कांग्रेस की चाल सफल नहीं हुई, लेकिन अब पोस्ट पे अमित मालवीय भड़क गए हैं। कांग्रेस ने एक पोस्ट डाली है जिसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। वो तस्वीर आपके सामने चल रही है। आर पार में यह बड़ा खुलासा इस समय आप देख रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। पीओके कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान के पास गया और अब पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। ये इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू इट। देखिए, आज एक फेक प्रेस रिलीज दिखाई गई, पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट दी गई। 26/11 पर आज भी कांग्रेस का स्टैंड है कि हिंदुत्व फोर्सेस ने करवाया है, वहां पर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट। जब उनकी सेना को और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी तो सरेंडर बोला गया भारत की सेना की तरफ से। और अब तो अल्टीमेट डिपिक्शन कि पीओके ही बता दिया है पाकिस्तान का हिस्सा। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये बार बार कर्नाटका के हैंडल से भी और बाकी जगह से भी हुआ है। 2-3 सवाल है। कच्चा तीबू भी इन्होंने दे दिया था, अक्साई चीन भी इन्होंने दे दिया था, पीओके भी इन्होंने दे दिया था। और 71 के समय पर जब बाबू जगजीवन राम ने बोला इंदिरा जी पीओके लेने का अच्छा समय ले लेते हैं, तो तब भी यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में इंदिरा जी ने नहीं लिया। और आखिरी बात देखिए, अभी ये जो 2 लड़ रहे थे ना नीचे, तो ऐसा लग रहा था गुलफाम हसन और मिर्ची सेठ की लड़ाई हो रही है। आपको पता है सरफरोश में गुलफाम हसन कौन है, मिर्ची सेठ कौन है? संजय राउत जी वो व्यक्ति है, महान व्यक्ति, जिन्होंने शिवसेना में जब टूट हुई थी तो यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा था कि यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करे। संजय राउत महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जोकर है और किशोर तिवारी जी उनके एक्सक्लूसिव प्रवक्ता है। इसलिए किशोर जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप सिर्फ इतना बता दो कि भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया या सरेंडर हुआ? ओके, जवाब किशोर तिवारी। देखो शहजाद, कितनी भी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। मैं गया था चंडीगढ़, मैं गया था शिमला और उसके आगे। इतनी बैंड बजाई है पाकिस्तान की कि वो अगले 10 साल कभी युद्ध करने की बात नहीं पर शिमला में कहाँ युद्ध करने आए थे वो? शिमला हिमाचल में है। एक मिनट मेरी बात सुनो। वहां हेडक्वार्टर है, आप समझते नहीं है। वहां मैंने सीनियर अफसरों से बात की, चंडीगढ़ में भी मैंने बात की। इतनी सरफेस टू सरफेस इतनी बैंड बजाई है कि मैं सेना को नमन करता हूं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर तुमको बहुत महंगा पड़ा। हाँ, ये सिंदूर जो घर घर बांट रहे थे वो तुम्हारा। अरे कहाँ, किसके घर पे बांटा भाई? क्या बोले जा रहे हो किशोर जी? अरे महाराष्ट्र में। किशोर जी एक सेकेंड, आप भी जयराम रमेश वाले काम करने लग गए।
रहते ये इंची टेप आपके लिए भी यूज करनी पड़ेगी। नाक कितना हो गया आपका बताइए जरा, हाँ कितना हो गया? अब बताइए कि घर घर कोई सिंदूर बांटा नहीं, घड़ी घड़ी आप भी इंची टेप निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या नाप रहे हैं। नहीं नहीं नाक नाक सिर्फ नाक नापना है। देखो इनका नाक कितना हो चुका है, पिनोकियो की तरह। अब बताइए, एक सेकंड, नाक कट भी गई है पर नाक लंबी भी हो रही है। एक लास्ट सवाल, मैं एक सेकंड, मैं अमीर जमाई और मैं चरण सिंह सापरा और अमीर जमाई से एक एक रिएक्शन लेना चाहता हूं इसके ऊपर। चरण सिंह सापरा, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट कर दिया है। नहीं अमीश जी, मैं ये देख ही रहा हूं, ट्वीट देख रहा हूं, इसमें कोई है नहीं। वीडियो डाला गया और उस वीडियो में डाला गया था और वीडियो को डिलीट कर दिया गया है अब। लेकिन इतनी बड़ी गलती पता नहीं जो मैं अभी देख रहा हूं। देखिए आपने मुझे बताया, मैं अभी देख रहा हूं, अभी कुछ इसमें है नहीं है। एक सेकंड आप खोल के रखिए, बहुत ज्यादा कोई वक्तव्य करना नहीं चाहूंगा। एक सेकंड चरणजीत जी, 4:24 18 जून को यह ट्वीट हुआ है और अभी डिलीट हुआ है। इसीलिए ना चरणजीत जी, सबसे बड़े शो पर आकर लोगों को जयराम रमेश वाले काम मत कीजिए यहाँ पे। हाँ, आपको 25 जनवरी का मिल गया प्रेस नोट, पर आज का ट्वीट नहीं मिल रहा है। ये वाली मतलब ये हमको समझ रहे हैं। अमीश जी मैं लिंक भी भेज देता हूं ट्वीट का। भारतीय जनता पार्टी ना इस पे अभी है ट्वीट, आप कह रहे हैं इस पे एक सेकंड, वो डिलीट कर दिया। अभी ट्वीट है, आप कह रहे हैं एक सेकंड चरण सिंह सापरा, आप कह रहे हैं अभी ट्वीट है, ये उन्होंने अभी डिलीट कर दिया है पर मेरे पास लिंक है उनके ट्वीट। अच्छा, ये लिंक है, ये डिलीट कर दिया है, यानी ये ऑफिशियली ट्वीट था, उसको डिलीट करा गया है। मैं देख पा रहा हूं, दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड, ओके, हेंस वेरीफाइड, ओके, हेंस वेरीफाइड, दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड, ओके। पोस्ट कांग्रेस पार्टी ने डिलीट कर दिया है, अभी कुछ देर पहले इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। चरण सिंह सापरा, ये सिलसिलेवार तरीके से दूसरी बड़ी मिस्टेक हो गई है, दूसरी बड़ा ब्लंडर हुआ है। ये क्लिक करेंगे तो ये डिलीट और मैं उसको क्लिक कर रहा हूं, तो वो डिलीटेड दिखाई दे रहा है अब। लेकिन अब इसके ऊपर ये अपने आप में बड़ा है। दिस इज एक्सप्लोसिव। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा पर डेवलप कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने और फिर उसको डिलीट करना पड़ा है। जवाब जी, सबसे बड़ा सवाल जी, ये न्यूज अब पाकिस्तान में चलेगा कि कांग्रेस मानती है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, गलती हो गई, खत्म नहीं हो, ये तूल पकड़ेगा। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जो जाकर के अमेरिका में कभी भारत को बदनाम करते हैं कि सिखों पर हमला होगा और भारत में कहते हैं इंडियन स्टेट से लड़ना है, तो क्या राहुल गांधी एक क्या राहुल गांधी, मेरा मन तो नहीं मानता, क्या राहुल गांधी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का टूल किट है मेरे देश के विपक्ष का नेता? सबसे बड़ा सवाल है। चरण सिंह सापरा, नो दिस इज एक्सप्लोसिव, दिस इज गेटिंग क्वाइट बिग, ये बड़ा है अपने आप के अंदर। जवाब चरण सिंह सापरा जी, लेट हिम, इनका जवाब महत्वपूर्ण है इस समय, देश सुने। क्वाइट बिग तो ये भी था जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे मोरारजी देसाई, उनको निशाने पाकिस्तान मिला था। बड़ा तो ये भी था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर जाते हैं और जिन्ना की मजार पर माथा टेकते हैं और जिन्ना की मजार पर कहते हैं कि जिन्ना सेक्युलर लीडर था। बड़ी बात तो ये भी थी जब नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ विधि पर नवाज शरीफ को बुलाया और जब नवाज शरीफ के जन्मदिन पर वहां पर, नहीं वो विषय अलग है। अमित भाई, क्या पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, हाँ या ना? अमित भाई, क्या पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है जिसके ऊपर हंगामा मच गया है अभी? बैनर पर छपी थी, अमित भाई 5 सेकंड। पढ़ाओ के बैनर पर। देखिए ऐसा है कि अभी तो हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की क़यादत में, राहुल जी हों या अखिलेश जी हों, हम सब चाहते थे कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए। अगर ये टेक्निकल कोई गलती है तो जाहिर सी बात है अभी खेद कांग्रेस की तरफ से अपनी बात सामने आएगी। और पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं, यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लताड़ा है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। बहुत डायरेक्टली बोला है भारत। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं, शहजाद पूनावाला हैं। चरण सिंह सापरा, पीओके पे मिस्टेक हो गया, G7 पे मिस्टेक हो गया, आज एक पुराना नोट डाल दिया उसमें मिस्टेक हो गया, तो इतनी सारी मिस्टेक बाय चांस है या जानबूझकर है? नहीं अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उससे ये मिस्टेक क्यों हो रही है। पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? 22 अप्रैल से वारदात हुई है, हमारी 26 जो विधवाएं हैं उनको इंसाफ नहीं चाहिए क्या? इस पहलगाम के आतंकवाद जो हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी? आज तक इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की है, ना इन्होंने विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन लिया है जिसने किस तरह का अपमानजनक बातें की हमारी कर्नल बेटी के लिए।
जगदीश देवड़ा ने तो हमारे सेना का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट कर रही है। रामचंद्र जांगड़ा ने अपमान किया, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पठानिया ने तो ये कह दिया कि एयरफोर्स जो है निकम्मी निठल्ली थी और उसका ये लोग समर्थन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इन तमाम सारी बातों का ये जिक्र क्यों नहीं करना चाहते। इधर उधर की बात करेंगे लेकिन काम की बात नहीं करेंगे, जो देश सुनना चाहता है उसकी बात नहीं करेंगे। जवाब देखिए, इन्होंने सम्मान और इंसाफ तो 26/11 के बाद बिना कोई हमला किए किया था। इन्होंने सम्मान सड़क का गुंडा कहकर किया था, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते किया था। देखिए सापरा जी, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं और फिर मेरी बारी में आपका शुरू हो जाता है ड्रोन। अब सुन लीजिए। अच्छा, ये मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं साहब, ये स्टेक है। मणिशंकर अय्यर गए थे ना पाकिस्तान, कटोरा लेकर के हेल्प कर दीजिए, मोदी को हटाना है। बीके हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान फेवरेट कंट्री, और आज जो मैप दिखाया है ये मिस्टेक नहीं, ये स्टेक है। पाकिस्तान को किस प्रकार से बताना, भाईजान, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही कांग्रेस की है पहचान। लेकिन चरण सिंह साहब, पैलेस्टाइन का जब प्रियंका जी बैग लेकर आई थी तब मिस्टेक नहीं हुआ था? अकाउंटेबिलिटी नहीं, पैलेस्टाइन का जब बैग लेकर आई थी प्रियंका जी तब मिस्टेक नहीं हुआ था? बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग ले आती वो। पैलेस्टाइन का बैग लेके आई थी प्रियंका जी, तब मिस्टेक नहीं हुआ था? बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे, वो बैग ले आती? मिस्टेक से वो तो नहीं ला पाई। अरे पैलेस्टाइन को तो क्या बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में यूनाइटेड नेशन में जो उनका झंडा लहरा रहा था, तो क्या बीजेपी की सरकार ने मदद नहीं किया? 2023 में क्या इन्होंने मतदान नहीं किया? युद्ध विराम के लिए इन्होंने मतदान नहीं किया क्या? किधर की बातें कर रहे हैं? अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसके बारे में उत्तर दीजिए ना। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े? एरर हो गया, एरर हो गया। पहलगाम के आतंकवादी 303 एरर होता है ना, वो एरर हो गया। ओके, जवाब ऑडियो डाउन के साथ 20 सेकंड। आपको याद होगा जब हम 370 हटा रहे थे तब अधीर रंजन नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा कि नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये भारत और पाक का द्विपक्षीय मामला है कश्मीर। ये भी मिस्टेक था क्या? ये इन्होंने जो स्टैंड लिया है बार बार कि भाई पाकिस्तान के पीओके जो है वो पाकिस्तान से लिया नहीं जा सकता, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है फारूक अब्दुल्ला का। ये मिस्टेक है क्या? सैफुद्दीन सोज का ऑफिशियल स्टैंड है। चरण सिंह साहब 10 सेकंड। ये गलती से मिस्टेक भारी पड़ रहा है आपको भाई। ये पहलगाम पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। ये बताएं कि पहलगाम के आतंकी पीओके दे देना चाहिए। पीओके हमारे दे दे। पाकिस्तान भाग गए, पहले दे दिया, अब मैप में भी दे दिया। और पहलगाम की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पहलगाम की अकाउंटेबिलिटी इनकी है। एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूं कि केवल आतंकी नहीं, आतंकियों के आका के घर तोड़कर आए हैं, उनका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया, ये होती है कटिबद्धता।